या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं आप, जो लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर अपना दम भर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अब यूपी में खास करके गुंडे, माफिया, बदमाश जेल जाने से भी डर रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपराधियों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राज्य के ज्यादातर इलाकों में सूरज डूबने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे, लेकिन इसके बाद ज्यादातर अपराधी जमानत खत्म कराकर जेल चले गए। अब तो ये हाल है कि वो जेल जाने से भी डर रहे हैं। सीएम योगी ने फतेहपुर सीकरी में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधी सोचते थे कि पिछली सरकारों की तरह ये सरकार भी रहेगी, लेकिन सरकार ने उनसे कहा कि तुम अपराध बंद करो या कीमत चुकाने को तैयार रहो। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उससे एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे, लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा, वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा, और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। बता दें कि सीएम योगी का ये बयान पिछले दिनों बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आया है। जेल को लेकर उनके दिए गए बयान को इस घटनाक्रम से भी जोड़ा जा रहा है। योगी सरकार के कार्यकाल में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सरीखे माफियाओं की कमर तोड़ दी। पिछले दिनों मुख्तार की बांदा जेल में मौत के बाद लगातार विवाद भी बढ़ा है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने बदायूं में सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये लोग यूपी को बदनाम करते थे और इन्होंने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, अराजकता फैलाते थे, कांवड़ यात्रा पर बैन लगाते थे और कर्फ्यू के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है क्योंकि अपराधी और माफिया ध्वस्त हैं। हमने इनको पस्त किया है तो यूपी में बेटी और व्यापारियों के साथ साथ पूरा प्रदेश दंगों से मुक्त हो गया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कांवड़ यात्रा नहीं कर्फ्यू होता था। इनके समय में गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, गली गली बमबाजी करते थे। हमने कहा कि अब यूपी में बमबाजी नहीं, हर हर बम होगा। तो पिछली सरकारें क्या करती थी, कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। और भाइयों, ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, यही फर्क है। वे कर्फ्यू लगाते थे
हम लोग कावड़ यात्रा लेकर के चलते हैं। वे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के बमबाजी करवाते थे। हमने कहा माफिया और अपराधियों को उनकी जगह भेजेंगे, लेकिन हर बम के साथ कावड़ यात्रा को ले जाने के लिए पूरी सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएंगे। बता दें कि सीएम योगी लगभग हर मंच से गुंडों माफियाओं को चेतावनी देते नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में अब ये उनका बयान खूब वायरल हो रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।